मेरा नाम सागर है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये कहानी श्वेता की है, एक साधारण गृहिणी जिसकी जिंदगी में एक अनपेक्षित मोड़ आया। श्वेता 30 साल की एक खूबसूरत और सौम्य औरत थी जो अपने पति और सास के साथ रहती थी। उसका चेहरा इतना मासूम था कि हर कोई उसे देखकर यही सोचता कि ये एक सच्ची और सम्मानित औरत है। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शायद उसे खुद भी नहीं पता थी, एक छुपा हुआ जुनून जो समय के साथ सामने आने वाला था। श्वेता के घर में एक छोटी सी राशन की दुकान थी जो उनके घर के अंदर ही थी। श्वेता और उसकी सास अक्सर वहां समय बिताती थी। मेरा घर उनके सामने था और मैं रोज श्वेता को देखता था। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहराता और उसकी सौम्य मुस्कान मेरे दिल को छू जाती। हमारे घर के पास कुछ किराए के कमरों में बिहारी मजदूर रहते थे। उनमें से एक था रामू, एक गोलगप्पे वाला। रामू जवान, मेहनती और थोड़ा शरारती था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो श्वेता को देखते ही और बढ़ जाती थी। रामू जब भी दुकान के सामने से गुजरता, श्वेता को देखकर मुस्कुराता। पहले श्वेता ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन रामू की ये आदत रोज की हो गई। श्वेता ने अपने पति से इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो आम बात है, तुम ध्यान मत दो। श्वेता ने भी सोचा कि इसे अनदेखा करना ही बेहतर है। लेकिन रामू की नजरें और उसकी छोटी छोटी हरकतें श्वेता के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा करने लगी। एक दिन जब श्वेता की सास घर के अंदर थी, रामू दुकान पर सामान लेने आया। उसने श्वेता को देखकर एक शरारती मुस्कान दी। श्वेता ने उसे घूरा और कहा, ये क्या बदतमीजी है, दोबारा ऐसा किया तो मैं शिकायत करूंगी। लेकिन श्वेता एक सम्मानित औरत थी और उसे डर था कि अगर बात बाहर गई तो उसकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। रामू की ये हरकतें धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक रात जब दुकान पर कोई नहीं था, रामू फिर आया। उसने एक सिगरेट मांगी और 500 का नोट दिया। श्वेता छुट्टे ढूंढने लगी, तभी बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में रामू ने मौका देखकर श्वेता के करीब आने की कोशिश की। श्वेता घबरा गई, लेकिन परिवार वाले पास ही थे, इसलिए उसने शोर नहीं मचाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रामू ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्मी थी। श्वेता ने उसे दूर धकेल दिया और चुपचाप छुट्टे देकर उसे भेज दिया। अगले दिन जब श्वेता की सास बाहर गई थी, रामू फिर दुकान पर आया। इस बार उसने श्वेता से हल्की फुल्की बातचीत शुरू की। उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था जो श्वेता को असहज लेकिन उत्सुक भी कर रहा था। रामू ने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी इतनी सादगी से रहती हो। श्वेता ने उसकी तारीफ को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं पिघलने लगा था। रामू की शरारतें अब उसे गुस्सा कम और उत्साह ज्यादा दे रही थी। एक दिन श्वेता और उसकी सास मार्केट में गोलगप्पे खाने गईं। संयोग से वो रामू के ठेले पर ही रुक गए। श्वेता ने आंखें चुराने की कोशिश की, लेकिन रामू की मुस्कान ने उसे फिर बांध लिया। जब सास फोन पर बात करने लगी, रामू ने श्वेता को चुपके से आंख मारी और एक गोलगप्पा उसके लिए खास बनाकर दिया। उसने चटनी को इस तरह से परोसा कि श्वेता की साड़ी पर हल्का सा दाग लग गया। रामू ने तुरंत माफी मांगी और उसे साफ करने की पेशकश की। श्वेता का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सास के चले जाने के बाद रामू ने श्वेता से कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन को रोशन कर देती है। श्वेता का दिल धड़का
और उसने खुद को संभालते हुए वहां से चली गई। धीरे धीरे रामू और श्वेता की बातचीत बढ़ने लगी। रामू की तारीफें, उसकी शरारती मुस्कान और उसका आत्मविश्वास श्वेता को आकर्षित करने लगा। एक रात जब श्वेता मार्केट से लौट रही थी, रामू ने उसे अपने ठेले पर बुलाया। श्वेता ने सोचा कि ये रोज की तरह एक हल्की फुल्की बातचीत होगी, लेकिन उस रात कुछ और ही हुआ। अंधेरे में रामू ने श्वेता का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हें सचमुच चाहता हूँ। श्वेता का मन डर और उत्साह के बीच झूल रहा था। उसने कहा, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। ये गलत है। लेकिन रामू की आंखों में एक ऐसी गहराई थी कि श्वेता खुद को रोक नहीं पाई। उस रात उन्होंने एक दूसरे को अपने दिल और शरीर से स्वीकार किया, एक ऐसी अंतरंगता में खो गए जो शब्दों से परे थी। इसके बाद श्वेता और रामू का रिश्ता गहरा होता गया। वो चुपके चुपके मिलते, कभी दुकान के पीछे, कभी गली के कोने में। श्वेता को अब रामू की मौजूदगी में सुकून मिलता था और रामू को श्वेता की मुस्कान में अपनी दुनिया दिखती थी। लेकिन श्वेता का मन हमेशा दोराहे पर रहता, उसके पति और परिवार के प्रति वफादारी और रामू के साथ उसकी अनकही भावनाएं। वो जानती थी कि ये रिश्ता समाज की नज़रों में गलत था, लेकिन रामू के साथ बिताए पल उसे एक नई जिंदगी का एहसास दे रहे थे। वक्त बीतता गया और श्वेता ने खुद को इस रिश्ते में पूरी तरह खो दिया। रामू और श्वेता की मुलाकातें अब रोज का हिस्सा बन गई थी। हर मुलाकात में वो एक दूसरे के और करीब आते और उनकी भावनाएं और गहरी होती। श्वेता को कभी कभी अपने फैसले पर पछतावा होता, लेकिन रामू का साथ उसे एक अजीब सा सुकून देता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण गोलगप्पे वाला उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला देगा। लेकिन अब वो इस नए रिश्ते के रंग में रंग चुकी थी और उसका दिल हर रात रामू के लिए धड़कता था।